y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b कितना निकल कर आ रहा है, 2y निकल कर आ रहा है ना। और ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट आपके पास में एक रिलेशन है कि अगर रेक्टेंगुलर चैनल को मोस्ट एफिशिएंट करवाना है, इन दैट केस द विड्थ शुड बी इक्वल टू व्हाट, डबल होनी चाहिए किसका, हाइट का, डेप्थ का। ये एक पॉइंट आ गया ना निकल के, नोट करो। एक बार बता दीजिए सर, ऑनलाइन में ये चीज आई समझ में पूरी की पूरी डेरिवेशन ये कैसे कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? यस ये क्लियर है। सो ये कंडीशन आ गई किसके लिए, अगर आपको रेक्टेंगुलर चैनल को क्या बनाना है, मोस्ट एफिशिएंट बनाना है, इन दैट केस जो विड्थ रखोगे वो कितनी होनी चाहिए, लगभग डबल होनी चाहिए किसकी, डेप्थ की। अगर इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है ना, ये भाई विड्थ कितना है, डबल है डेप्थ का, तो द चैनल विल कम आउट टू बी व्हाट, मोस्ट एफिशिएंट। मतलब डिस्चार्ज जो उसमें से पास करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम निकल कर आएगा। तो डिस्चार्ज आएगा निकल के, वहां पे क्या आएगा निकल के, मैक्सिमम डिस्चार्ज विल बी फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन, विल बी फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन। आगे समझ में पूरा सिस्टम? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स for most efficient, geometric parameters for most efficient rectangular section, geometric parameters for most efficient rectangular section, geometric parameters for most efficient rectangular section, for most efficient rectangular, for most efficient rectangular section, for most efficient rectangular section। खुद से बताना जरा इसमें एक बार, यानी कि मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के ये क्या पैरामीटर निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया विड्थ का, विड्थ किसके बराबर बनेगी, 2y के बराबर ना, लिखो जरा पहला, विड्थ इज इक्वल टू व्हाट, 2y, b कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, b विल बी इक्वल टू व्हाट, 2y, b कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ चलिए नेक्स्ट लिखो जरा टॉप विड्थ। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, टॉप विड्थ बताओ कितना होगा, टॉप विड्थ कितना आएगा निकल के, टॉप विड्थ कितना होगा, सेम ही तो होगा ना आपके पास में, रेक्टेंगल के लिए टॉप विड्थ किसके बराबर आती है, b के बराबर ही तो आती है ना, b कितना आ रहा है, 2y के बराबर आ रहा है। लिखो जरा टॉप विड्थ, लिखो t इज इक्वल टू व्हाट, b, t इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, सो पहले तो क्या आया, विड्थ आया, विड्थ कितना बनेगा, 2y के बराबर बनेगा। फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या आया, टॉप विड्थ आया, टॉप विड्थ किसके बराबर निकल कर आ गया, टॉप विड्थ आ गया किसके, 2y के बराबर ही तो आया ना, t इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2y। नेक्स्ट लिखो जरा एरिया निकालो, एरिया, एरिया कितना होगा बताइए, एरिया बताओ, मोस्ट एफिशिएंट के लिए बताना है। यस सिंपल, सो एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू वाई होता है ना, b कितना है आपके पास में, 2y आया था, इंटू y इज इक्वल टू व्हाट, 2y स्क्वायर हो गया। यस 2y स्क्वायर हो गया। पैरामीटर बताओ, पैरामीटर बता दो, 4y, यस पैरामीटर आ जाएगा 4y, p विल बी इक्वल टू व्हाट, b प्लस 2y, b कितना है 2y प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट, 4y हो गया ना, पैरामीटर इज इक्वल टू व्हाट, 4y हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये सारे पैरामीटर्स हैं किसके लिए, रेक्टेंगुलर चैनल है, मोस्ट एफिशिएंट है, जो कि इनको हमेशा पुट नहीं करोगे उठा के, ये सब कब है वैलिड, जब चैनल मोस्ट एफिशिएंट हो। रेक्टेंगुलर क्या होगा, इन पैरामीटर्स की वैल्यू पे मोस्ट एफिशिएंट होगा। अगर t की वैल्यू 4y होगी तो रेक्टेंगुलर क्या निकल कर आएगा, मोस्ट एफिशिएंट निकल कर आएगा, बाकी सब पे मोस्ट एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये इसीलिए आपने वहां पे लिखा ज्योमेट्रिक पैरामीटर फॉर मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल लिखा आपने वहां पे, क्लियर कट आया समझ में पॉइंट। नेक्स्ट बताओ जरा इसमें r के बारे में बताइए, r कितना होगा, कितना आएगा, y बाई 2 ना। यस एरिया अपॉन पैरामीटर, सिंपल है, एरिया अपॉन पैरामीटर, एरिया कितना है आपके पास 2y स्क्वायर है, पैरामीटर कितना हो गया 4y हो गया, y बाय 2 हो गया ना। देखो r विल बी इक्वल टू व्हाट, y बाय 2। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, r पूछते हैं आपसे कितना होता है, याद रखिएगा। ये किसके लिए है लेकिन, ये मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगल के लिए है, दिस इज ओनली फॉर द मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए जब भी कैसा है रेक्टेंगल, मोस्ट एफिशिएंट है तब वैलिड है पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, एलसी बताओ,
a by t, बताओ a by t कितना आएगा, y आएगा ना, यस a by t कितना होगा, एरिया है आपके पास में 2 y स्क्वायर, टॉप विड्थ कितना है 2y, ये कैंसिल हो गया, y तो आ गया आपके पास, y आ गया, यस। तो ये सब पैरामीटर आ गए ना आपके पास, ये सिंपल पॉइंट है। बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा उठाकर आप चले। आगे करें शुरू, चलिए। तो ये किसकी बात हो गई आपके पास में, रेक्टेंगल की बात हो गई है ना। अब नेक्स्ट सेक्शन करते हैं चेंज। इसमें बता दो एक बार, ऑनलाइन में कोई दिक्कत है पूरे सिस्टम में, मोस्ट एफिशिएंट रखने के लिए क्या क्या पैरामीटर होंगे वो सारे ड्राइव कर लिया आपने यहाँ पे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइटम लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं ना, ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखो केस 1, केस 1 लिखो, व्हेन द साइड स्लोप ऑफ द चैनल इज फिक्स्ड, when the side slope of the channel is fixed, when the side slope of the channel is fixed, when the side slope of the channel is fixed, when the side slope of the channel is fixed, देखिएगा क्या है, when the side slope of the channel is fixed, रेक्टेंगल की, अब ट्रेपेजियम की बात करनी है ना, ये ट्रेपेजियम है, देखो ये हो जाएगा आपके पास में बी, ये बी है ना, एंड दैट इज वाई, ये वाई हो गया, ये बी हो गया और ये वाई हो गया। थीटा, थीटा एंगल लिख दे इसे, इंक्लाइंड होगा ना ऑब्वियसली, कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, इसको क्या हो रहा है ये तो बहुत परेशान कर रहा है इस तरह, हो गया बन, चलो ठीक है, कितना हो गया, थीटा एंगल पे है ना। देखो जरा, यहां से tan थीटा लिखो। अच्छा ये बताओ जरा, ये कितना है, y है ना, y है, y है, इसका मतलब है आपके पास में 1 वर्टिकल एंड m हॉरिजॉन्टल, लिख सकते हैं इसको ऐसे, 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं ना, 1 वर्टिकल इज टू m हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, एक वर्टिकल जा रहे हो आप कितना, m हॉरिजॉन्टल चलने पे, एक वर्टिकल जाने में आप कितना हॉरिजॉन्टल आ गए, m हॉरिजॉन्टल आ गए, तो मुझे ये बताओ y वर्टिकल जाने में कितना हॉरिजॉन्टल आ जाओगे, m बाय, एक वर्टिकल जाने में कितना हॉरिजॉन्टल आए, m आई, y वर्टिकल जाने में कितना हॉरिजॉन्टल आ जाओगे, m y आ जाओगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, m y हो जाओगे ना, हो जाएगा ना, और ये भी कितना हो गया, m y हो जाएगा ना, दैट विल आल्सो बी व्हाट, m y
और ये भी कितना हो गया, my हो गया ना आपके पास, कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, यहाँ से tan थीटा लिखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन my, y अपॉन y, y से y कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot थीटा। लिख सकते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे कैसे आएगी, थीटा देगा आपको लिख के, तो कितना होगा, m cot थीटा के बराबर होगा। क्लियर है चीज, m आगे समझ में, m कैसे निकलेगी वैल्यू, cot थीटा के बराबर निकल कर आएगी, और थीटा आपको देगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने लिखना है, इसका एरिया लिखो कितना होगा, एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ना, यही तो होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब b प्लस ये वाली साइड कितनी बनेगी, b प्लस my और प्लस my है ना, इंटू y इंटू y इंटू y हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, b प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब b और प्लस ऊपर वाली साइड कितनी होगी, देखो ना खुद से आप, यहां से यहां तक तो कितना हो गया, b हो गया, और ये कितना है, जितना ये है उतना ये भी तो है, my, और ये कितना है, जितना ये है उतना ये भी तो है, मतलब my, तो कितनी होगी ऊपर वाली साइड, b प्लस my प्लस my, और नीचे क्या है, b है ये तो नीचे वाली साइड होगी b, और ये ऊपर वाली साइड होगी ना पूरी, इंटू हाइट ना, सो हाफ इंटू 2b प्लस 2my इंटू y, यहां से 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, b प्लस my इंटू y हो गया क्या है, b प्लस my इंटू y, आगे समझ में सिस्टम पूरा का पूरा, कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, ये तो आ गया आपके पास में एरिया, इसको इक्वेशन ए बोल दो ना, पैरामीटर निकाल दो, पैरामीटर लिखो, ये साइड प्लस ये साइड और प्लस ये साइड, है ना, ये साइड बताना कितना होगा, ये बता दो कितनी होगी, ये y है और ये my है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, कितनी आएगी, रूट वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा, y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, चलो तो यानी कि y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, और सेम ये भी तो होगा, तो इंटू 2 कर दो ना इसको, 2y इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, प्लस b, प्लस b भी तो रहेगा आपके पास, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट, यहां से इसको बोल दो इक्वेशन बी, इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी है, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से क्या मैं यहाँ पे बी को लिखूं, जैसे पहले वाले केस में भी हमने यही तो करा था, डेरिवेशन करते समय क्या किया था आपने, बी को चेंज किया था ना ए के टर्म्स में, भाई वेरिएबल बी भी है, वाई भी वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं बी को एलिमिनेट कर देता हूँ, बी को किसके टर्म में लिख दो, वाई के टर्म में लिख दो, तो बी वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा ना मेरा, ए तो मेरा कॉन्स्टेंट है ही, तो क्या लिखोगे इसको, बी इज इक्वल टू वॉट, ए बाय वाई माइनस एम वाई, क्या बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए बाई वाई माइनस एम वाई आएगी ना, और इसको पुट करो कहां पे, पुट इन इक्वेशन ए, सॉरी बी, पुट इन इक्वेशन बी में पुट करो इसको, पुट इन इक्वेशन बी, इसको नोट कर लो पूरा, इसको नोट करो,
देखो सिंपल डेरिवेशन ही तो है सारी की सारी, और यही चलता रहेगा पूरे सब्जेक्ट में, डेरिवेशन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है सारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो बाकी कैसा चल रहा है, मतलब वैसे सब्जेक्ट तैयारी का थोड़ा सा? ठीक चल रहा है? जो सब्जेक्ट हुए हैं उनमें कुछ है सही लगता है, देख के ही हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व? हम्म। हाँ, भूल जा रहे हो? इसका मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, उसको सुबह आधा घंटा, वो पोजीशन होती है ना, शीर्षासन होता है, सर नीचे करके पैर ऊपर कर लेते हैं, वैसे बैठ के पढ़ा करो, याद रहेंगे फिर सारी चीजें ना। तो बहुत इफेक्टिव चीज है। आधा घंटा सुबह और 2 घंटे रात को, पैर ऊपर कर लेंगे, सर नीचे, और वो मंत्र बोलना है कितनी बार? 500 बार। हम्म। भूलने का तो एक ही वो है ना सॉल्यूशन, खाली क्वेश्चन करना बस। इस समय पे तो ये रहना चाहिए कि बस मुझे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है सिर्फ उठा के। जैसे सपोज सॉइल मैकेनिक्स हुआ है या सोम हो रखा है, सपोज एफएम हो रखा है, उनकी थ्योरी उठा के नहीं बैठनी है, डायरेक्टली क्या करना है, सिंपल उसके डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर बैठो। क्वेश्चन उठाओगे, कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाएंगे सारे के सारे। अगर सोचोगे कॉन्सेप्ट लिख लिख के याद करूँ तो याद नहीं होंगे। क्वेश्चन उठाओगे, अप्लाई करवाओगे, एक क्वेश्चन के साथ 10 कॉन्सेप्ट अपने आप याद हो जाएंगे। यही तरीका है याद रखने का, सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कितना भी सोच लो मैं लिख लिख के याद करूं, बार बार नोट्स को पढ़ूं, कुछ नहीं याद रहने का। वो तुम्हें लगता है ना ऐसा देख कर, पर जब क्वेश्चन आएगा ना आंखों के सामने, अपने आप याद आ जाती है चीजें, अपने आप याद आ जाती है। जब उसके बारे में सोचोगे ना, अपने आप याद आएगा। ये हर किसी को ही लगता है कि, मान लो कि अभी जैसे सपोज करो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, या जैसे सपोज करो तुम में से कोई सोम का टॉपिक उठाओ, मैं कहता हूँ मैंने नहीं पढ़ा बहुत टाइम से सोम, कुछ चीजें नहीं है दिमाग में, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि भाई ये क्वेश्चन है इस तरह का, तो मैं अगर सोचूंगा तो मुझे याद आ जाएंगे फिर से। तो ऐसा लगता है मुझे सोचने में कि याद नहीं है मुझे। बाकी जब आता है ना सिचुएशन, सामने क्वेश्चन आता है, तो अपने आप याद आने लगती है चीज, क्योंकि पढ़ा तो है ना तुमने पहले एक बार। तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया होगा सब कुछ। नोट कर लिया पूरा, आगे देखो ना। कहाँ तक हो गया? अच्छा, वैल्यू पुट करनी है ना। तो P इज इक्वल टू वॉट, कितना आया? A बाय y माइनस एम वाई ना, और प्लस 2y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सिचुएशन बन रही है ना आपके पास। अगेन क्या करोगे, फोर क्यू टू बी मैक्सिमम, क्यू को मैक्सिमम करने के लिए डीपी बाय dy इज इक्वल टू जीरो, डीपी बाय dy इज इक्वल टू जीरो। तो करो जरा यहाँ से, देखो डीपी बाय dy करना जरा यहाँ से कितना आएगा, माइनस ए बाई वाई स्क्वायर,
माइनस ए बाय वाई स्क्वायर और माइनस में m और प्लस में 2√1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जीरो कर दो ना, इसको जीरो कर दो, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस m और प्लस 2√1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। आगे कैसे होगा अब आपके पास, इसको जीरो कर दो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा है ना, उसको उधर लेकर जाओगे तो कितना होगा आपके पास b प्लस एम वाई अपॉन माइनस ये प्लस m और इज इक्वल टू व्हाट 2√1 प्लस m स्क्वायर। यहां से b प्लस एम वाई और प्लस एम वाई, एलसीएम लिया ना, एलसीएम तो वाई एलसीएम एम वाई, और ये b प्लस एम वाई था ये आपके पास ऑलरेडी, इज इक्वल टू व्हाट 2√1 प्लस एम स्क्वायर। यहां से b प्लस 2my, b प्लस 2my इज इक्वल टू व्हाट 2y√1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर, नोट करो। इधर बताओ एक बार, ऑनलाइन में दिक्कत है इसमें कोई, आ रहा है समझ में सारे सिस्टम? चलिए क्या करें इसको बताओ। नोट कर लिया है पूरा, हो गया? इधर से तो हो ही गया होगा ना। देखो यहां से b प्लस 2my इज इक्वल टू 2y, b प्लस 2my बाय 2 इज इक्वल टू y 1 प्लस m स्क्वायर ना। एंड यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मुझे ये बताना कि जो b प्लस 2my लिखा है क्या ये टॉप विड्थ बाय 2 नहीं लिखा गया, और इज इक्वल टू व्हाट लेंथ ऑफ वन स्लोपिंग साइड। बताओ एक स्लोपिंग साइड की लेंथ यही तो थी y√1 प्लस m स्क्वायर, और ये क्लियर है पॉइंट। तो ये आपके पास में आ गया इंपॉर्टेंट, नोट कर लो।